बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब पाकिस्तान ने मलेशिया, कतर, रशिया, चाइना और उसके अलावा तुर्की के साथ मिलकर नया ब्लॉक बनाना चाहा तो इसराइल ने अमेरिका के ज़रिए मोहम्मद बिन सलमान पर प्रेशर डाला, पाकिस्तान को धमकी दी, वर्कर्स निकालने की बात की, पैसा लेने की बात की, तेल बंद कर देने की बात की और इसके अलावा कहा कि यूएई से भी आपके वर्कर्स निकाल देंगे अगर आपने अल्टरनेटिव ब्लॉक बनाया। वो क्यों था अब आपको समझ आएगी। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो नेटो की तर्ज का ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, यानी आप अंदाजा कीजिए किसके लिए वो ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, इंडिया के लिए। उसमें 4 ममालिक शामिल होंगे पहले और उसमें बाद में तमाम बड़े ममालिक शामिल होने जा रहे हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन ममालिक की लिस्ट में है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये 4 कंट्रीज का नेटो की तर्ज पर ब्लॉक बनने जा रहा है और ये करने क्या लगे हैं, ये पानियों में आ रहे हैं। अगर किसी कंट्री पर हमला होता है, जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर यानी 48 ममालिक की फौज ने चढ़ाई कर दी थी, अब ये करने जा रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। यानी कल को इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी तो ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा, इंडिया भी लड़ेगा, अमेरिका भी लड़ेगा और जापान की फोर्सेस इकट्ठी होकर लड़ेगी। आगे इस ब्लॉक में शामिल करने जा रहे हैं ताइवान को, इंडोनेशिया को, फिलिपाइन को। ये बड़ा ब्लॉक बनाने जा रहे हैं इस खत्ते के अंदर और इस सूरत हाल के अंदर एग्जैक्टली नेटो तर्ज की फोर्स का कयाम होने जा रहा है जो कि चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बनाई जा रही है। अब आपको समझ आई कि पाकिस्तान के साथ मामला क्या था। देखिए अब वक्त आ गया है कि अर्जेंट बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ने पैगाम तो दे दिया, हकीकत टीवी अपनी उस बात पर कायम है और ये आपको कंप्लीटली इनसाइड इंफॉर्मेशन दी है और पहले भी दी थी, अब भी दे रहे हैं। ये जितने एंकर्स और मीडिया के अंदर ये जो बात कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने इंडिविजुअली किया, असल में ये हम गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी खेलते हैं। एक तरफ से पैगाम भी दे दिया हमने, सऊदी अरब को क्लियरली पैगाम दे दिया है, ओपनली पैगाम। शाह महमूद कुरैशी ने जो बात की है वो आपकी रियासत की पॉलिसी है, वो रियासत की पॉलिसी है, वो रियासत की पॉलिसी रहेगी। आपने अपना किबला चेंज कर लिया है। इस सूरत हाल में शाह महमूद कुरैशी से बयान दिलवाया गया, वो इंटरव्यूज करवाए गए। उसके बाद आप देखिए कि जनरल बाजवा का विजिट हुआ। जैसे वो विजिट खत्म हुआ, शाह महमूद कुरैशी चाइना चले गए और उसके बाद कतर के सफीर को भी बुला लिए। ये क्या पैगाम थे? अगर शाह महमूद कुरैशी ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बयान दिया होता तो अगले दिन ही सऊदी अरब के प्रेशर पर शाह महमूद कुरैशी को मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाता, उनसे इस्तीफा ले लिया जाता। जब आपकी रियासत की पॉलिसी है, शाह महमूद कुरैशी कभी सोच भी नहीं सकते कि वो इंडिविजुअली खुद बयान देंगे। आप देखिए उसके बाद चाइना ने फौरी तौर पर कहा कि पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट जो रास्ता चूज किया है उस पर वो साथ है। इसीलिए हकीकत टीवी आपको डे फर्स्ट से कह रहा था कि आप मीडिया की बातों में ना आए, ये रियासत की पॉलिसी है, रियासत ने फैसला किया है। हमने बाद में वाटर भी चेक किया और साइड पर फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी ये गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी होती है। अब आप ये देखिए कि इमीडिएटली पाकिस्तान को फौरी तौर के ऊपर नया ब्लॉक बनाने की जरूरत पड़ चुकी है। अब पाकिस्तान को तुर्की के साथ फौरी तौर पर अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर करने हैं, मलेशिया के साथ, कतर के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ और रूस के साथ और अफगान तालिबान। हमें ओपनली डिक्लेयर कर देना चाहिए, जिस तरह अमेरिका ने ऐलान किया है कि 4 कंट्रीज इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आ रहे हैं। अब इसी तरह पाकिस्तान को ऐलान कर देना चाहिए कि पाकिस्तान, अफगान तालिबान, चाइना और उसके अलावा मलेशिया, कतर, ईरान, तुर्की। अगर इस खत्ते के अंदर लड़ाई होने जा रही है तो आप जहन में रखिएगा आपके अरब ममालिक के जो अड्डे हैं वो अब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इसराइल अरब ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान पर चढ़ाई करेगा। ये अब आप अपने जहन में रख लीजिए और आपकी पूरी रियासत को ये बात पता है, उनकी असेसमेंट है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऑलरेडी सारी तैयार है कि फ्यूचर का नक्शा क्या बनने जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान ने वो स्टेप लिया। अब सबसे बड़ी बात के लिए आप तैयार रहें कि फ्यूचर के अंदर अनकरीब इसराइल अब पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा और वो काम किस तरह करना चाहता है। आपके वर्कर्स को निकालने के लिए पूरी तैयारी होगी, चाहे अरब कंट्री से, यूएई से हो, सऊदी अरेबिया से हो। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी इकदाम करने के लिए तैयार बैठे। ये जो इसराइल को तस्लीम किया गया ये ऐसे नहीं है। अब पाकिस्तान को किसी सूरत सऊदी अरब को नहीं देखना, हमें अरबों को नहीं देखना। अरब तो हमारे दुश्मनों से जाकर मिल गए और वो भी उस खत्ते में है। अब अगर इंडिया के खिलाफ मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जंग करता है और पानियों से ये जंग होने जा रही है तो आप अंदाजा कीजिए जापान भी आपके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है।
आपके साथ चाइना है तो ओपनली आपको वो इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग कर लेनी चाहिए, आपको इजलास बुलाना चाहिए जिसके अंदर रूस आए। देखिए 2018 के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियों का इजलास हुआ था, ISI के अल्हम्दुलिल्लाह करता धरता थे वहाँ पर। आपने ईरान से लेकर तमाम रूस और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहम तरीन लोगों को बुलाया। वो सीक्रेट मीटिंग होती है, वो मीडिया में डिस्कस नहीं होती। लेकिन अगर हम उसको आगे लेकर चलते हैं तो ओपनली ये काम होना चाहिए कि हमें OIC छोड़ देना चाहिए। ये खत्म हो गई OIC, इसने मुसलमानों को सिवाय नुकसान पहुंचाने के कोई काम नहीं किया। इमीडिएटली पाकिस्तान को अब मलेशिया, तुर्की और इन तमाम कंट्रीज का इजलास इस्लामाबाद में बुलाना चाहिए और हमें ऐलान कर देना चाहिए कि इनकी फोर्सेस अब एक हो जाए। अगर किसी भी मुल्क के ऊपर हमला हुआ तो ये हमला पाकिस्तान पर तस्वुर किया जाएगा, तुर्की पर हमला हुआ तो भी ये तमाम ममालिक मिलकर लड़ेंगे। ईरान पर हुआ, कतर पर हुआ, चाइना पर हुआ, रूस पर हुआ। देखिए इस सूरत हाल के अंदर आप एक चीज़ अच्छी तरह समझ लें, जो मिलिट्री अलायंस राहील शरीफ की क़यादत में बढ़ा उसका इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये बात बिल्कुल सच है कि सऊदी अरब की बाउंड्रीज की हिफाजत की गई है, लेकिन उसका पाकिस्तान को कतन कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान को उसका फ़ायदा ना हो सकता है, ना कुछ है, और ना इस्लाम को उसका फ़ायदा है। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को तमाम उम्मत मुस्लिमा के जितने ममालिक हैं उनको फौरी तौर पर एक टेबल पर लाना पड़ेगा और उसमें से आपको सऊदीया को साइडलाइन करना पड़ेगा, अरब कंट्रीज़ को साइडलाइन करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो देख लीजिए उनका ये 4 कंट्रीज़ का ब्लॉक है, ये आगे बढ़कर 15 पर पहुँच जाएगा और ये 15 के 15 लोगों ने आप पर चढ़ाई करनी है। देखिए नेमतुल्लाह शाह वली की जो प्रिडिक्शन है उसके मुताबिक क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान, तुर्की, रूस, उसके अलावा वस्त एशिया जिसके अंदर मलेशिया भी शामिल है, अफगान तालिबान, चाइना और ये तमाम तर्स ईरान और तुर्की, ये तमाम जितने भी एरियाज के लोग हैं ये एक ब्लॉक में जो बड़ी जंग होने जा रही है उसके अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे और लड़ने के लिए आएंगे। ये तो तकरीबन 900 साल पहले हमें बता दिया गया था। आपको कौम को भी ये बात बतानी है कि देखो तुम्हारे पड़ोस के अंदर ये बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं, ये तमाम ममालिक एक हो गए हैं। अब मुस्लिम उम्मा का ब्लॉक भी ज़रूरी है और उसके अलावा नेटो तर्स की फ़ौज का ब्लॉक भी ज़रूरी है। अब कल को चाइना पर हमला हो तो पाकिस्तान की नेवी भी साथ दे, ईरान की भी दे, कतर भी पैसा अपना फेंके, तुर्की भी फेंके, रूस भी फेंके, क्योंकि अब आपका मुकाबला खाली याद रखिएगा इंडिया से नहीं है। इसराइल इंडिया के साथ ज्वाइन करेगा, वो अरब ममालिक को साथ लेकर आ रहा है और उसके अलावा फिर जितने साउथ चाइना सी के अंदर कंट्रीज है वो भी शामिल होने जा रही है। आप फिलीपीन को देख ले, उन्होंने धमकी दी है चाइना को कि अगर तुम लोग बाज नहीं आते तो वो अमेरिका की नेवी को बुलाएंगे, वो तुम पर हमला करवाएंगे। यानी कि किस तर्ज का मामला हो रहा है। ये जो साउथ चाइना सी के अंदर कभी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं, कभी चाइना वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ये बड़ी जंग का जो आपके सामने खदशा नज़र आ रहा है, तैयारी हो रही है ब्लॉक्स की। यही वो वजह है कि इसराइल ने मना करवाया था मोहम्मद बिन सलमान पर प्रेशर डालकर, वो डायरेक्टली भी इनसे राब्ते में है कि पाकिस्तान की उम्मत को लीड ना कर पे, और अब पाकिस्तान का वक्त आ गया कि वो उम्मत को लीड करे। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।